कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड अपने खनिज भंडार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ खनिज का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन आज झारखंड में खनिज के अलावा अन्य व्यापार भी बहुत तेजी से फल फूल रहे हैं, जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फैला रहे हैं। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड में तेजी से विकास कर रहे कुछ व्यापार से मुखातिब करवाएंगे। झारखंड वनों से भरा एक सुंदर राज्य है। यहाँ व्यापार के विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे कच्चा माल, सस्ता श्रमिक, ऊर्जा के साधन, जल की उपलब्धता, परिवहन की सुविधा, पर्याप्त भूखंड आदि उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं व्यापार तेजी से विकास कर रहे हैं। इनमें सिल्क, लाह, खिलौने, महुआ, बांस के बने सामग्री, पारंपरिक परिधान, कांच, हस्तकला और सब्जी व्यवसाय आदि प्रमुख व्यापार एवं उद्योग हैं, जो राज्य में तेजी से पल्लवित हो रहे हैं। इन सभी व्यापार एवं उद्योगों से राज्य की अर्थव्यवस्था को जहां बल मिल रहा है, वहीं लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। झारखंड में आदिवासी सनातन काल से ही खुद के लिए हस्तकरघे पर वस्त्र का निर्माण करते रहे हैं, जो कि आज के समय में विकसित होकर एक पूर्ण व्यवसाय का रूप ले चुका है। आज झारखंड के आदिवासी परिधान नए अंदाज में देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के परिधानों की मांग राज्य से बाहर निकलकर देश विदेशों तक में होने लगी है, जिससे यहाँ के लोगों को भी अच्छा खासा लाभ हो रहा है। झारखंड के पारंपरिक वस्त्रों की पहचान लाल पाड़ वाली साड़ी, गमछे और चादर से होती है। मोटी सूती कपड़े से बनने वाले ये उजले और लाल रंग के कपड़े झारखंड के सभी आदिवासी समुदायों द्वारा समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सभी समुदाय के कपड़े पर बनाया जाने वाला लाल पाड़ का डिजाइन एक दूसरे से भिन्न होता है। मुंडा, खड़िया, संताल, हो, उरांव आदि सभी आदिवासी समुदायों के कपड़ों पर बना लाल पाड़ का डिजाइन और पैटर्न अलग अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि मुंडा समूह, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन निवासी कहे जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस वस्त्र कला की शुरुआत की थी। वो आदिम तरीके से बने करघों पर इसे बुना करते थे। उसके बाद कालांतर में इन पारंपरिक आदिवासी कपड़ों को बुनने और बनाने की कला को मुख्य रूप से झारखंड के सिमडेगा जिले के चिकबड़ाईक आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपना लिया। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये पारंपरिक आदिवासी कपड़ा बनाने की कला एक व्यापार में बदल गई, जिससे आदिवासी पारंपरिक परिधान की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। साथ ही इससे कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। आज झारखंड में आदिवासी परिधान का व्यवसाय बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। आदिवासी परिधान का नाम सुनते ही हमारे मन में यह ख्याल आता है कि जनजातियों के द्वारा आज भी पारंपरिक परिधान के तौर पर धोती, लुंगी या फिर साड़ी जैसे साधारण कपड़े पहने जाते होंगे। परंतु आज समय और सोच दोनों ही बदल गए हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत से पारंपरिक परिधान व्यवसायी आगे की सोच रखते हैं। वो आदिवासियों के लिए कई ऐसे परिधान बनाते हैं जिसे आज पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। अब झारखंड के लाल पाड़ वाले कपड़े को आधुनिक डिजाइन से फ्यूज करवाकर न्यू मॉडल के कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसमें ब्लेजर, कोट, टी शर्ट, गाउन, फ्रॉक, टोपी और बंडी जैसे न्यू मॉडल के कपड़े सबसे प्रमुख हैं। आज पारंपरिक आदिवासी परिधान के व्यवसायी करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, जबकि पहले इसी व्यवसाय में लोग महज कुछ हजार रुपए ही कमा पाते थे। लेकिन बदलते समय के साथ आदिवासी परिधान का व्यवसाय दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं।
साथ ही राज्य के अर्थव्यवस्था को बल भी मिल रहा है। देखिए, हम लोग चीक बड़ाइक से जनजाति से आते हैं और चीक बड़ाइक जनजाति जो है शुरू से ही इस बुनकर के क्षेत्र में रहा है। इनका जनजाति हम लोग का पेशा है, तो ये जनजाति पैसा हम लोग का शुरू से रहा है और हम लोग का आदिकाल से हम लोग इसमें काम करते हैं। हमारा दादा के पूर्वज लोग भी इसमें काम करते आ रहे हैं, बुनाई का काम करते थे और वो लोग धागा को खुद रंगों करके सारा चीज़ करते थे। तो उसी से वो लोग बनाते थे सारा चीज़। वो प्रोसेस तो हम नहीं देखे, बट हम लोग जो है अभी के जो कार्यकाल में है वो बहुत आगे ये कपड़ा बढ़ चुका है, जो कि हम लोग अभी मतलब कि नए जनरेशन के लिए नए चीज़ों का भी निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है अभी का जो चीक बड़ाइक जनजाति का एथिको प्रोसेस को, जनजाति का जो पेशा है उनको हम लोग आगे बढ़ाए। और अभी झारखंड ही नहीं पूरा देश में हम लोग इसमें पूरा सप्लाई का काम कर रहे हैं। पूरा हर जनजाति के लोग पहन रहे हैं इसमें, कोई भी जनजाति के लोग इसको पहन के लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा लगता है हम लोग को, देश विदेश जा रहा है हम लोग का सामान, जो कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है। और कहा जाए तो हम लोग का इस बिज़नेस के क्षेत्र में हम लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यही 5 से 10 साल हो रहा है जो कि इस बिज़नेस के क्षेत्र में आने के बाद सभी चीज़ें बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये जो है हम लोग जैसे कपड़ा में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल जैसे लोग पहनते हैं, ये सब जो खादी कपड़ा है इनको हम लोग बुनाई करके अपना हर चीज़ बना रहे हैं। जैसे शर्ट हुआ, बंडी हुआ, ब्लेजर हुआ, और जितना भी धोती हुआ, गारमेंट, लहंगा, जितना भी शादी का जितना भी चीज़ें होती हैं कपड़ों के, वो चीज़ सारी चीज़ें हमें लोग बना रहे हैं। तो अभी इस बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस में आकर हमें बहुत खुशी होता है कि हम लोग का जो आदि काल से हम लोग जो कर रहे थे, दादा परदादा से लोग जो उससे पहले भी लोग कर रहे थे, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छा लगता है हमें, क्योंकि इस बिज़नेस में अभी आके हम लोग को करोड़ों का मुनाफा भी हो रहा है और देश विदेश जा रहा है, लोग पहचान बना रहे हैं अपना। ये कपड़ा को पहन के लोग, विदेश के लोग भी प्राउड फील कर रहे हैं। देश के हर कोना में हमारा कपड़ा का सप्लाई हो रहा है। और हर जितने भी हम लोग का भारत देश में ट्राइबल है वो लोग पहन रहे हैं और अन्य लोग भी पहन रहे हैं, जो कि ये कपड़ा को पहनने के बाद थोड़ा अलग फील होता है। इन कपड़ा का फैब्रिक भी अलग है बाकी चीज़ों से, तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। व्यवसाय हम लोग इस क्षेत्र में आने के बाद हम लोग को काफ़ी बढ़त हुआ है। हम लोग का जो हम लोग ने बहुत कुछ इसमें हासिल कर लिया है इसका बिज़नेस में आके। अभी 4-5 सालों में लगभग बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं इस बिज़नेस में आके। जैसे घर वगैरह हम लोग का मिट्टी का हुआ करता था, अच्छा खासा भी अपना अच्छा घर बना लिए हैं, कुछ अच्छे प्रॉफिट हुए जिससे हम लोग फाइनेंशियल अपना अच्छा हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को पारंपरिक परिधान जो है लगभग 29 को राज्यों में से लगभग 2 ही 3 राज्य है जिसमें नहीं हो पाता है, बाकी सभी राज्यों में ये सामान जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जाता है छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी और बिहार, बंगाल, ये सभी जितने भी पड़ोसी राज्य में है जो कि हर रोज़ निकलते हैं यहाँ से सामान, जो कि वहाँ के लोग पहनते हैं। और जितना भी आदिवासी कल्चर के लोग हैं इनको पहन के अपना संस्कृति और ये जो है संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हर राज्य में बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, करम हुआ, सरुल हुआ, इन सभी चीज़ों में होता ही होता है। भाई पूजा पाठ में भी सभी चीज़ें ये सब पहन के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छी खुशी होती है कि इस बिज़नेस में आके हम लोग को बहुत कुछ मुनाफा हुआ। जी बिल्कुल, हम लोग जो है इस क्षेत्र में आके जैसे हम लोग जैसे कमा रहे हैं तो लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। जैसे हमारे पास स्टाफ भी हैं तो उन लोग को रोज़गार तो मिल ही रहा है। जैसे हम लोग से जो सामान खरीद के ले जा रहे हैं, अदर स्टेट वाले लोग अपना
वो लोग भी बेच रहे हैं सामान, तो वो लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और वो लोग भी हमें कहते हुए बताते हैं कि आप लोग का बिज़नेस अच्छा जा रहा है और हम लोग को भी आप लोग से बढ़ने का चांस मिला है, जो कि हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। राज्य में देखिए हर तरह का जैसे हम लोग का झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो हम लोग का आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्र होने के बाद यहाँ का जो अब सबसे बड़ी प्रॉफिट में लोग अभी कहा जाए तो इस कपड़ा को पहन के सबसे ज़्यादा हर जगह संस्कृति को हम लोग का यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, अभी आधुनिक चीज़ें जो है मशीन आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर बहुत फास्ट हो रही है। पहले जो है धोती साड़ी तक की सारी चीज़ें सीमित थी, तो अभी हर चीज़ हम लोग बना दे रहे हैं इस फैब्रिक में, तो और उस डिज़ाइन को, पैटर्न को, तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसका जो सेल है वो काफ़ी बढ़ चुका है और देश विदेश में लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है ये बिजनेस। जैसे वेस्टर्न ड्रेस में बहुत सारी चीज़ें बन रहा है, जैसे कुर्ती, फ्रॉक वगैरह लेडीज़ लोगों का, साड़ी में बहुत सारे वर्क, सोहराई पैंट वगैरह करके हम लोग बना रहे हैं। और वेस्टर्न ड्रेस में नए नए डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें विदेश के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका में हुआ, वियतनाम में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कनाडा में हुआ, ये सभी देशों में जो हम लोग का ऑर्डर आते हैं तो हमें बताते हैं कि ये सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, आपसे लेना है। जो हम लोग बताते हैं कि वो लोग बताते हैं कि हम लोग ले लिए हैं और यहाँ पे ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। ब्लेजर हुआ, शर्ट हुआ, रेडीमेड धोती हुआ, बच्चों के सारे गारमेंट जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास अभी बन रही है। और जितने भी फेस्टिवल है सभी में लोग यहाँ के यूज कर रहे हैं और आगे मतलब कि पर्व त्यौहार में तो कर ही रहे हैं, पूजा पाठ में भी कर रहे हैं। हमारे जैसे पहले साड़ी और धोती और बस यही गमछा, बस यहीं तक सीमित था, तो सारी चीज़ें अभी बना देने के बाद जैसे यहाँ के आदिवासी लोग जो डिज़ाइन जो है नए नए पैटर्न में बनने के बाद जो है पहनना पसंद कर रहे हैं। नॉर्मल डे में भी लोग पहन रहे हैं, जैसे पूजा पाठ में तो लोग पहनते ही हैं, त्यौहार में भी पहन रहे हैं, तो नॉर्मल डे भी लोग पहन के अपने आप को प्राउड फील करते हैं। हर चीज़ हम लोग डिज़ाइन नए एकदम नॉर्मल हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उस तरह के डिज़ाइन को हम लोग अपना आदिवासी डिज़ाइन में तब मतलब कि चेंज करके उसको बना रहे हैं, तो लोग पहन रहे हैं उसको। जी, आगे देख के आगे कहा जाए तो ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। हर साल ये डिज़ाइन हमारा चेंज हो रहा है, तो हमारा सेल भी बढ़ रहा है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। तो ये सेल बढ़ने के बाद हम लोग को और काफ़ी इसमें चीज़ों में काम करने का उत्सुक भी हम लोग का बढ़ रहा है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आगे जाके इसका फ्यूचर हमें अच्छे देखने को मिलेगा। झारखंड की जलवायु लगभग सभी तरह के सब्जी के फसल के लिए अनुकूल है, जिसके कारण यहाँ सब्जियों की अच्छी और उन्नत खेती होती है, जिस वजह से झारखंड में सब्जियों का व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है। आज झारखंड में उगाए जाने वाले सब्जी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के किसानों के साथ साथ राज्य और देश को भी आर्थिक लाभ होता है। पहले झारखंड का नाम जब भी आता था तब लोगों के जहन में सबसे पहले खनीज की तस्वीर ही उभरती थी, लेकिन आज यहाँ के किसानों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। सब्जियों के पर्याप्त उत्पादन ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड भी अब सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। राज्य में सब्जियों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि राज्य के किसानों ने मजबूत इरादों के साथ अब नई राह अपनाई है। झारखंड के किसानों ने साल दर साल सूखे की मार झेलने के बाद सब्जी उत्पादन की ओर अपना रुख किया है, जिसके फलस्वरूप अब झारखंड में न सिर्फ हरी सब्जियों का बम्पर उत्पादन हो रहा है, बल्कि हर दिन लगभग 50 टन सब्जियों को देश विदेश में निर्यात किया जाता है। आज फ्रेंच बीन, गाजर, धनिया, टमाटर व फूलगोभी जैसी सब्जियां राज्य के बाहर कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली और दक्षिण के राज्यों में भेजी जा रही हैं। विशेषकर झारखंड की फूलगोभी की दूसरे राज्यों में इतनी मांग है कि लोग इसे खरीदने के लिए 2-2 दिनों तक इंतजार भी करते हैं।
वहीं झारखंड की राजधानी रांची के अलावा बोकारो और रामगढ़ जिले में उगने वाली हरी सब्जियों को दुबई, सिंगापुर और अरब देशों में रेगुलर तौर पर एक्सपोर्ट किया जाता है। आज झारखंड वेजिटेबल हब के तौर पर उभर रहा है, जहां फूल गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, टमाटर, गाजर, भिंडी समेत कई सब्जियों का रेगुलर बेसिस पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के किसानों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं राज्य सरकार को भी सब्जी व्यापार से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। झारखंड कृषि विभाग द्वारा साझा किए गए एक जानकारी के अनुसार हर साल लगभग 18 लाख टन सब्जियों की खेप को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं राज्य सरकार का इस आंकड़े को अगले 10 साल में 100 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हमारे मतलब बहुत सारे मंडी में जाते हैं, मतलब जैसे कि गांव देहात से इटकी हो गया, बेड़ो हो गया, कुर्गी हो गया, मतलब छोटे छोटे गांव से एक इकट्ठा होके बहुत सा स्टेट में यहाँ से जाते भी हैं और दूसरे स्टेट से हमारे रांची में भी आते हैं। क्योंकि अभी महीनों दिनों से काफ़ी चीज़ों में रेट में उछाल आया है, जैसे कि प्याज हो गया, मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, जो कि धनिया पत्ता इधर 3-4 दिनों से 800 से 1200 रुपये किलो तक बिक रहा है। प्याज एक महीना में 20 रुपये किलो से आज 60 रुपये किलो तक में आ गया है जी। हमारे झारखंड में ज़्यादातर आलू हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया, वो सीजनल हो गया। और अभी बरसात के समय में अभी बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा, फसल मार भी खाया है, ऐसा बात है। और इसी वजह से रेट में थोड़ा उछाल आया सभी सब्जियों में। समझ लीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर में अलग अलग स्टेट में, जैसे कि बंगाल हो गया, कलकत्ता बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, पटना हो गया बिहार तरफ में, मतलब हमारे जितने भी सटे जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट में यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से जाते हैं, बिहार, रांची, झारखंड से। जैसे कि यहाँ से जो भी बेस्ट क्वालिटी हो गया, जैसे आलू हो गया, ये सब ज़्यादातर रांची से बेस्ट क्वालिटी का जो आलू हो गया, ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर नहीं होता है जी। टमाटर वगैरह आपका डायरेक्ट बेंगलोर, ऑड सीज़न में सारा बेंगलोर से ही होता है, रांची से नहीं होता है। रांची में लोकल मंडी ही सारा सामान ले, बाकी बेंगलोर से और भी स्टेट से हमारे रांची, झारखंड में भी आते हैं सब्जी, जैसे कि गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, नींबू हो गया। नींबू 50 पैसे से आज 8 रुपये पीस तक बिक रहा है। नींबू वाला लोग तो जानते हैं, स्टॉक करके माला माल हो गया, एक गाड़ी में अगर 1 लाख लगाया तो 20 लाख उठा रहा है। लाल पीला ये सब जो भी है, देखिए ये सब विदेशी सीड्स है, पर ऑलमोस्ट अभी बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटक ये सब में अब हमारा मतलब लोग झारखंड भी प्रयास कर रहे हैं लगाने का, और सक्सेस भी हुआ है। आने वाले समय में पूरी तरह से पूरा सक्सेस हो जाएगा रांची, झारखंड में भी। जैसे कि अभी हम लोग पहले रेड कैबेज हम लोग रांची में नहीं देखते थे, और अभी ऑलमोस्ट अभी रांची, झारखंड में भी अभी समझिए कि पहले विंटर सीजन में भी होता था, अब ऑलमोस्ट अभी बरसात में भी निकल रहा है, अब गर्मी में भी निकल रहा है। ब्रोकली हम लोग बाहर से, हम लोग पहले बेंगलोर से ही मंगाते थे, हिमाचल से मंगाते थे, लाहौर से मंगाते थे ये सब। अब रांची, झारखंड में भी हम लोगों का समझ लीजिए कि नवंबर से लेके टिल अप्रैल तक हम लोग को मिलता है ब्रोकली, ग्रीन कॉलीफ्लावर जो होता है। पहले के बनिस्बत मतलब 110% समझिए पिछले मतलब पूर्वज लोग जो करते थे उससे समझिए कि 10 गुना यहाँ पे अभी सब्जी का खपत, उपजाऊ भी हो गया है और खपत भी बढ़ गया है। लोग अभी नॉनवेज में छोड़ के ज़्यादा वेज में ही सारा आदमी निर्भर कर रहे हैं, और वेज को ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। कम पूंजी में अच्छा व्यापार मिल रहा है, लोग रेडी में लगा के बेच रहे हैं, गलियों में जाकर बेच रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अब ऑनलाइन सर्विस भी हो गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए और आपका अपना ऐप्स के ज़रिए बहुत मतलब सब्जी का बहुत अच्छा भी कंजप्शन हो गया रांची, झारखंड में हमारा। बस वही है, तो आजकल ऐप्स निकल गया, लोग अपना ऐप्स भी बना रहे हैं, अब फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए सारा कांटेक्ट होता है। लोग पब्लिक ऑर्डर देते हैं, व्हाट्सएप में अपना सारा डिटेल दे देते हैं, उनका घर तक पहुंच जाता है सारा सामान। इससे व्यापार में
बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत अच्छा इन्हांस भी हुआ बिजनेस। जो आदमी समझिए कम पूंजी में अच्छा व्यापार भी कर ले रहा है, आदमी को रोज़गार भी मिल जा रहा है और सबका गुजर बसर भी हो रहा है। झारखंड का जो भी देखिए सीजनली में जो मटर का जो भी समझिए बहुत अच्छा डिमांड है पूरा बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, और इसका चाहत भी है। ये रांची का समझिए कि मिट्टी में ऐसा है कि हर एक सब्जी में टेस्ट है, समझे ना। इसमें कोई ज़्यादा फॉस्फेट्स ये सब डिस डैट जो भी केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है यहाँ रांची का उपजाऊ में। जी हमारे झारखंड का जो ऑलमोस्ट समझिए सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाले जो सब्जी है कैप्सिकम हो गया, हरा वाला शिमला मिर्च, जो कि 6 से 7 महीना फुल प्लेजर में यहाँ मिलता, और फूल गोभी कहा जाए तो रांची झारखंड का जो कि कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र या जो भी इसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होता है, सब ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ उपजाया जाता है। और 2-3 स्टेट में जो है आपका जैसे कि हो गया बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और भी स्टेट है यहाँ पे हमारा रांची झारखंड का फूल गोभी और कैप्सिकम, बीन्स वगैरह ये सब जो भी है, और आलू, नया आलू जो जिस समय निकलता है हमारा इटकी, बेड़ो, नगजुआ, नरकोपी, ये सब से ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है। और इसमें सब ऑर्गेनिक तरीक़ा से उपजाया जाता है और बहुत डिमांड होता है। समझिए लोग अगर एक दिन नहीं किया तो 2 दिन वेट करके भी अगले स्टेट में रांची झारखंड का जब जाता है, तो अगर वहाँ का आलू 10 बिक रहा है तो रांची का जब जाएगा वहाँ पे तो वो कम से कम 15 में ही बिकेगा। इतना लोग वेट करते हैं, पब्लिक और डिमांड है। झारखंड में आज दूध का व्यापार बहुत ही तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, क्योंकि डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। आज राज्य के हर इलाके में डेयरी संयंत्र खोले गए हैं, जिससे दूध उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर आधारित है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण बंधुओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में राज्य सरकार अनेक तरह की योजनाएं चला रही है, जिसके फलस्वरूप झारखंड दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। आज राज्य में लगातार दूध का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 72 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जबकि पिछले साल दूध का उत्पादन 65 लाख लीटर प्रतिदिन के करीब था। सरकार के प्रोत्साहन राशि और झारखंड मिल्क फेडरेशन के सहयोग से राज्य में दूध के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि दूध का व्यापार पूरे राज्य में बहुत ही तेजी से फल फूल रहा है। आज झारखंड के लगभग हर इलाके में कई डेयरी संयंत्र खोले जा चुके हैं, जिससे झारखंड के साथ साथ अन्य पड़ोसी राज्य को भी दूध की आपूर्ति की जाती है। इस तरह झारखंड में दूध के व्यापार से ग्रामीणों के साथ साथ राज्य को भी लाभ हो रहा है। वहीं झारखंड गठन के बाद अब तक यहां 3 लाख लीटर दूध के प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए गए हैं, जिनमें रांची के अतिरिक्त मुख्य रूप से लातेहार में 10,000, कोडरमा में 10,000, साहिबगंज में 50,000, पलामू में 50,000 तथा देवघर में 50,000 लीटर के प्रोसेसिंग प्लांट चल रहे हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में हर जिला, हर गांव से दूध का व्यवसाय बढ़ रहा है, और यहाँ से झारखंड से भी दूध पैक होके बाहर जा रहा है। और यहाँ बहुत से झारखंड में जितने भी आदमी हैं अधिकतर दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और झारखंड में दूध का व्यवसाय पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ोतरी की ओर है। और जिस भी ज़िले में जाने से झारखंड के आज पता चल रहा है कि लोग दूध के व्यवसाय में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और झारखंड से के बाहर से भी जो व्यापारी झारखंड में आ रहे हैं वो भी यहाँ से दूध गाय का, भैंस का दूध बाहर ले जा रहे हैं। और आज के डेट में झारखंड में दूध का व्यवसाय फलीभूत हो रहा है। झारखंड में दूध का जो क्वालिटी है वो और प्रदेश की अपेक्षा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह और जो दाना वगैरह, सरसों की खल्ली वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी के सब कोई सरवाइव करके गायों को खिलाते हैं। यहाँ देसी गाय भी हैं, गिर गाय भी हैं, हर नस्ल के गाय यहाँ पे झारखंड में
उपलब्ध हैं आज के डेट में। दूध के व्यवसाय में झारखंड में कम से कम 30 से 35% आदमी लगे हुए हैं। गाय के दूध के व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं और बहुत आदमी को इसमें रोज़गार भी मिल रहा है, दूध पैक करने में, दूध बांटने में, दूध कलेक्शन करने में। दूध के व्यवसाय में प्रॉफिट इसलिए अच्छी है क्योंकि जो दूध का कलेक्शन है उसका अलग रेट है। दूध जब ऑफिस में आता है वहाँ पैक होता है, फिर उसका रेट अलग है, और जब कस्टमर के पास जा रहा है उसका रेट अलग है। तो ये 3-4 पॉइंट में जो भी स्टाफ लगे हुए हैं सबको इससे रोज़गार मिलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, दूध का व्यवसाय में झारखंड में अधिकतर आदमी को रोज़गार मिल रहा है। बहुत से गरीब आदमी हैं जो इसमें लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूध के व्यवसाय में 2 तरह का पूंजी इन्वेस्ट होता है। एक तो अगर अपना गाय सारा खरीद के रख रहे हैं तो वो अलग व्यवसाय कर रहे हैं, अपने यहाँ से दूध बेच रहे हैं। और जो कलेक्शन कर रहे हैं हर जगह जाके उनको दूध कम रेट में मिलता है, वो अपने पास कलेक्शन करके ला के बेच रहे हैं। हाँ, झारखंड से दूध बाहर भी जा रहा है। झारखंड से दूध बिहार जा रहा है, फिर कलकत्ता जा रहा है। नहीं, झारखंड में सरकार समर्थन कर रही है, इसमें लोन भी दे रही है और इसमें लोन कुछ 15-20% माफ़ भी कर रही है। हाँ, झारखंड में दूध का व्यवसाय जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार के तरफ से भी इसमें लोन दिया जा रहा है और लोग उस लोन को लेके गाय माने दूध के व्यवसाय में लग रहे हैं और फ़ायदा भी कमा रहे हैं। झारखंड में दूध का जो भविष्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड की भूमि उद्योग और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण यहाँ किए जाने वाले उद्योगों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए भरपूर रोजगार का अवसर उत्पन्न करा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। झारखंड के विभिन्न उद्योग और व्यापार पर बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।